हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज विश्व देखिए आज बाबा साहब की जयंती है, 2 मिनट के लिए आप आ जाएंगे बेहतर होगा। और मैं सबसे पहले मानव मुक्तिदाता, महामानव, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर मैं उनको कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करता हूं। और आप सभी को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मैं कहना चाहूँगा साथियों कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज हित में लगाया और संघर्ष किया और करोड़ों लोगों को न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता दिलाया और समानता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। मैं सबसे पहले यहाँ पर बैठे हमारे बड़े भैया आदरणीय पूर्व इकाई अध्यक्ष जो कि समाजवादी छात्र सभा में प्रदेश सचिव हैं, अवनीश यादव जी, बड़े भैया अंकित सिंह यादव जी, आदरणीय बड़े भैया शांतनु जी, बस यही साथ खड़ा, बहन कांची सिंह, बड़े भैया राजीव यादव से लेकर बड़े भैया दुर्गेश, संघर्षों के साथी मनीष भाई यादव से लेकर सूरज भाई से लेकर इधर से बहुत ही संघर्षशील और तेज तर्रार मिशनरी साथी रवि भाई से लेकर यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मनीष भाई से लेकर सभी साथियों का मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग भारत के सबसे बड़े उत्सव में शामिल हो रहे हैं। आज ऐसे व्यक्ति का जन्म जयंती है जिन्होंने ना कि केवल भारत, पूरे विश्व को अपनी बौद्धिकता से प्रभावित किया। और डॉक्टर अंबेडकर कोई एक समाज के नेता नहीं थे। बहुत लोग कहते हैं वो दलित समाज के नेता थे। दलित समाज के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने पूरे मानव समाज का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। विश्व रत्न बाबा साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा महान व्यक्ति है जिनकी कोई तुलना नहीं है। और उनके संघर्ष को पढ़ेंगे, जीवन संघर्ष को पढ़ेंगे, देखेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की केवल पुण्यतिथि या जयंती पर ही नहीं, मैं 24 घंटे हमेशा बाबा साहब को अपने दिल में रखता हूं। और जब भी मैं ऐसे दौर में होता हूं कि लगता है मुझे ये काम कठिन है और मुश्किल दौर है, उस समय मैं डॉक्टर अंबेडकर को याद करता हूं, उनके संघर्षों को याद करता हूं। और बाबा साहब को ना कि उनको पूजने की, अगरबत्ती लगाने की, माला चढ़ाने की जरूरत है, उससे कई गुना ज़्यादा जरूरत है उनको पढ़ने की, उनके विचारों को आत्मसात करके और समाज को एक दिशा देने की, उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने की। और बाबा साहब ने यही आखिरी संदेश में कहा है, क्योंकि अगर बाबा साहब को हम पूछते हैं, जिस पाखंडवाद का उन्होंने विरोध किया, उस पाखंडवाद में अगर उनको ढकेलने का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के मूवमेंट के साथ बेईमानी होगी। साथियों, हमें खुशी है कि हो सकता है संख्या बहुत नहीं है, हालांकि यहाँ की कार्यकारिणी भी है समाजवादी छात्र सभा की, और कार्यकारिणी में जिम्मेदार लोग नहीं हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर लोग पद के पीछे भागते हैं, हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं रहा कि मैं पद ले लूँ, पद लेकर काम करूं। मेरा यही उद्देश्य रहा कि जो विचारधारा है, मानवता है, उसको कैसे जीवित रखा जाए। क्योंकि इतने संघर्षों के बाद, इतना कठिन परिश्रम के बाद हमें जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार मिला है, इसको खोना नहीं चाहिए। और हमारा ये दायित्व और जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि भारतीय संविधान के अनुसार हमको चलना चाहिए। और बाबा साहब ने किसी के साथ भेदभाव, बिना भेदभाव के उन्होंने कहा हम सब भारतीय हैं। उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ट्राइबल सभी आ जाते हैं, यहाँ पे कोई भेद नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि जितना बाबा साहब ने पुरुषों के न्याय, अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उससे कई गुना ज्यादा महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। बहन कांची सिंह बैठी हैं, इस संघर्ष में, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी है
क्योंकि साथियों, हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब ने कई वर्षों से लगातार संघर्ष जारी रखा, जिससे महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिला, पुरुष के समान अधिकार मिला और महिलाओं ने अपने प्रतिभा का प्रस्तुत किया, अपनी प्रतिभाओं का निखार किया। हमारे लोग आज देख सकते हैं कि जितने भी अच्छे अच्छे पद हैं, कोई पद ऐसा नहीं है जहां पर महिलाएं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। समाज में एक ऐसी मानसिकता थी, मेरा कोई कहने का यह अर्थ नहीं है किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ बोलने का, कतई मेरी मंशा नहीं है, लेकिन समाज में एक ऐसा व्यवस्था थी, मनुवाद को मानने वाले, जो कि वर्ण व्यवस्था को समर्थक मानने वाले लोग, जो महिलाओं के न्याय और स्वतंत्रता उनको पसंद नहीं थी, उनको दास और गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। बाबा साहब ने ये दिखा दिया कि महिलाएं भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं पर साथियों, हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना समाज के लिए समर्पित कर दिया। विदेश में वो पढ़े, डबल डॉक्टरेट थे, वो विद्वान थे, विश्व के 4 बुद्धिजीवियों में एक थे। वो भी चाहते तो बढ़िया ऐसो आराम से जीवन जी सकते थे, विदेश में प्रोफेसर हो सकते थे, एडवोकेट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा जहां जन्म हुआ है वहां लाखों करोड़ों लोग ऐसी जीवन जी रहे हैं, वो नर्क का जीवन जी रहे हैं, वो इंसान होते हुए भी उनको इंसान नहीं समझा जाता है, जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। एक जानवर को थाली में खाना दे दिया जाता है, लेकिन एक दलित आदिवासी अछूत को खाना उसको नहीं दिया जाता है, साथ में नहीं बैठने दिया जाता है। तो बाबा साहब ने समाज पर चिंतन किया और लाखों करोड़ों लोगों को समानता का अधिकार दिया और ये दिखाया कि मानवता क्या होती है, मानवता के रास्ते पर चलना चाहिए, सबको समझाने का और संदेश देने का उन्होंने काम किया। और लाखों करोड़ों गरीबों, वंचितों, अछूतों को न्याय मिला, उनको संवैधानिक अधिकार मिला। आज दलित का बेटा, पिछड़े का बेटा, सामान्य वर्ग की महिलाएं सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रही हैं, IAS बन रही हैं। सोचिए अगर वो व्यवस्था लागू होती जिसमें महिलाओं को केवल घर का दास बना के रखा जाता था, उनको देवी का रूप देकर जिस तरीके से उनके अधिकारों का हनन किया जाता था, हम लोग सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का वो दौर किस तरीके से, कितना भयावह था। डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया और हमको संविधान दिया, विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और विश्व के सबसे बड़े संविधान को दिया और सबसे बेहतरीन संविधान को हमको दिया। हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, सामाजिक समानता के लिए, समता मूलक समाज के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, हम लोगों की, ये छात्रों की, सभी की ये जिम्मेदारी है कि उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये बाबा साहब की देन है कि आज हम विश्वविद्यालयों में आए हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपने प्रतिभाओं का निखार कर रहे हैं। इसी बीच बड़े भैया आदरणीय अंकित सिंह बाबू जी, छात्र नेता, वरिष्ठ छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। बड़े भैया, साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से बाबा साहब ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया, असमानता के खिलाफ संघर्ष किया, जिस तरीके से आज देश में तमाम अराजक तत्व हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो समाज में नफरत और सांप्रदायिकता घोलने का कार्य कर रही हैं। आज हम लोगों की अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि जब बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान कुचला जा रहा हो, उसके ढांचे पर प्रहार किया जा रहा हो और संविधान खत्म करने के लिए ऐसी राजनीतिक पार्टियां पनपी हैं कि वो लगातार संघर्षरत हैं, ऐसी पार्टियों के खिलाफ, काले अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों को अपने न्याय, हक और अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा लोकतांत्रिक तरीके से और संविधान को बचाना होगा। साथियों, मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं पुनः बाबा साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यही संकल्प लूंगा और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा कि बाबा साहब को पूजने से, अगरबत्ती लगाने से और उनका राजनीतिकरण करने से अधिक उनको पढ़ें और उनके जीवन संघर्ष को देखें
और उसको आत्मसात करें, उनके विचारों को आत्मसात करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें, उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, चाहे जित जाति धर्म और संप्रदाय और वर्ग का व्यक्ति हो, अगर डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को पढ़ता है, उनके जीवन संघर्ष को देखता है कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, पूरे विश्व को अपने बौद्धिकता से प्रभावित किया, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि वो बहुत बेहतर कर सकता है और अपने देश और राष्ट्र की देश को निर्माण की प्रक्रिया में, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दिखा सकता है। मैं पुनः बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज भारत का सबसे बड़ा उत्सव है। जय भीम, जय समाजवादी।